गुलामी नहीं है कि हमारी बहन बेटियों का रेप कौन कर रहा है बताइए। जो हमारी बहन बेटियों का रेप करेगा, कानून व्यवस्था का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जो रेप करे साथ के साथ मार दो। मैं वकील होने के बाद भी आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ कानून डिले है। यहाँ जब तक न्याय मिलेगा, यदि किसी व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिला, उसकी कोई भी उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है सीधा, क्लियर कट, आईपीसी में सीधा लिखा हुआ है। मैं आईपीसी की बात करता हूँ जो लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी। यदि तुम्हारी बहन बेटी पे कोई अत्याचार करता है, नए कानून में भी ये लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति आप पे हमला करता है, आपकी बहन बेटियों पे हमला करता है, मतलब आप हिंसा बता रहे हो लोगों को? हिंसा नहीं बता रहा, कोर्ट कचहरी बाद में है, पुलिस बाद में है, यूजीसी एक्ट की जरूरत ही नहीं है। यदि तुम्हारी बहन बेटियों को साथ में करते हैं, भारतीय कानून में बोल रखा है, जो लोग तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हें रोजगार नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हें स्वास्थ्य नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हें न्याय नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, क्या वो तुम्हारे फेवर में यूजीसी एक्ट लागू करेंगे? यूजीसी एक्ट बनाने वाले लोगों के दिल में बड़ी दया आ गई आज, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर चैलेंज करवा दिया। खुद ही लेके आए, खुद ही चैलेंज करा दिया। हमें पागल समझ रखा है, हमें पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं कानून को अच्छी तरह। मूर्ख बना रखा है भैया, पागल बना रखा है यूजीसी के नाम पे, माइंड को डाइवर्ट करा रखा, खेला कहीं हो रहा है। जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो कुछ नहीं है, उसके पीछे आड़ में कुछ और हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने बच्चों को, खासकर दलित समुदाय को, SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, देश की व्यवस्था को समझो, स्थिति को समझो। ये कहाँ ले जाना चाह रहे हैं चंद लोग, बताइए आप, चंद लोग तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप लोग समझो। CGI गवाई साहब भी चले गए, गवाई साहब पे जूता भी मार दिया, गवाई साहब रिटायर्ड भी हो गए, और गवाई साहब फिर वहाँ भी चले गए सरकार धाम, धीरेन्द्र शास्त्री के पास में, उसके पैर छूने चले गए। तो भाई आप बताइए, जो न्यायपालिका है वो जब धर्म की आड़ ले रही है, न्यायिक जज उनके पैर छू रहे हैं 24-24, 25-25 साल के लौंडे इनके, तो न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठने लगा है। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है भारत को छोड़कर जहां जजों की अपॉइंटमेंट करते हो। देखो कमाल की बात, कितना बड़ा भ्रष्टाचार जुडिशरी में भाई। जजों को अपॉइंटमेंट करते हैं और वही अपने भतीजे, भाई, फूफा, साला, मौसा, चाची, मौसी, भाभी, साली, उन्हें जज बनाते रहते हैं। देखो काबिल, हाँ, बिना टेस्ट पास करें। यहाँ सिविल जज बनने के लिए प्रीलिमिनरी पास करो, मेन पास करो, फिर इंटरव्यू दो। 2 पेपर प्री के, 5 पेपर मेंस के, फिर इंटरव्यू, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जा के जॉइनिंग लेकर आ रहे हैं। ये भैंस के फूफा अनपढ़ लोग, ये आवे जावे कुछ है नहीं, 10 साल प्रैक्टिस करते हैं और अपने साले सट्टे को वही बना ले, में गैली वही बना ले, उन्हें शपथ दिला दे में। भाई अरे कमाल है, हमें भी तो शपथ दिलाओ, हम भी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून तो हम भी जाने, संविधान हमारे बाबा ने बनाया है ना। और भैया हम खूब अच्छी तरह IPC, CRPC, एविडेंस, CRPC, कॉन्टैक्ट, सारे ने हम रटे पड़े हैं भाई। 26, 27 साल से कम 1 लाख एडवोकेट हैं SC भारत में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हें एक भी नजर नहीं आता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए? बताइए। तो ये बेईमानी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। तो बताइए, जहां देश के अंदर एक अलग से कमीशन होना चाहिए, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए जजों के लिए। ये जो प्रक्रिया है कॉलेजियम, ये संविधान विरोधी प्रक्रिया है। संविधान में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है भाई। जज ही अपने बेटे भैया को जज बनाता रहेगा, जज ही उसकी जो है अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है भारत को छोड़कर, वहाँ जजों के लिए अलग से अपॉइंटमेंट, उनमें विशेष गुण होता है, उन बिरादरियों में, उन लोगों में। और कमाल की बात, सारे जितने भी हैं ये एक ही बिरादर के, एक ही विचारधारा के लोग हैं सारे जज। भाई ऐसा क्यों? यदि वहाँ रिजर्वेशन नहीं है ना, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। काश हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन होता तो सभी जातियों के लोग, गुजर भी, जाट भी, यादव भी, माली भी, सैनी भी, पटेल भी, कुर्मी भी, सारे लोग जज होते हैं। SC भी, जाटव भी, मुस्लिम भी, वाल्मीकि भी, सब होते भाई। प्रमोशन तो हो सकती है ना आपके जजों की? हाँ, तो प्रमोशन कहाँ? प्रमोशन नीचे से थोड़ी जाके, डायरेक्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं। जो 60% लोग डायरेक्ट जो लिए जाते हैं बार में से, भाई ये क्यों नहीं लिए जा रहे? तुम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उसके बाद भी एक जज इतना भ्रष्ट है, उसके घर में नोट मिल रहे हैं, आग लग रही है नोटन में, फिर भी उसका कुछ नहीं हो रहा। बताओ, इम्पीचमेंट नहीं लाया जा रहा उसके लिए? बताइए। केजरीवाल सीधा आरोप लगा रहा है, फिर भी हट नहीं रहे केस से, ट्रांसफर नहीं कर रहे भाई उस केस को। बताइए। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या नहीं है भाई? हैं लोग इसीलिए कानून पर विश्वास नहीं कर रहे, इसीलिए वो साथ के साथ ही मार देते हैं।
अभी आपने देखा होगा हरियाणा में था, एक की जो है बहन का रेप कर दिया, उसने तीनों में गोली मार दी। सुप्रीम कोर्ट उसे फेवर में नहीं देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, वो भी उसी मनुवादी मानसिकता के लोग ही बैठे हुए हैं, और यूजीसी एक्ट बनाने वाले भी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। ये केवल आपको वोट लेने का लॉलीपॉप दिया गया है, आपके माइंड को डाइवर्ट करने का ये किया गया है कि यूजीसी कुछ भी नहीं होगा भाई, कितने ही मरते रहो, दलित लोग युवतियों के खूब रेप होते रहो। ये जितने भी वीसी और ये बैठे हुए हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो रिसर्च कराते हैं, वो खूब शोषण कर रहे हैं बहन बेटियों का, वहाँ खूब लोगों को नंबर काट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, खूब अंगूठा द्रोणाचार्य, हर यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य बैठा रखे हैं, आरएसएस मानसिकता के व्यक्ति वहाँ बैठा रखे हैं, मनुवादी जो सोच है उसके लोग बैठा रखे हैं, वही शोषण करते हैं। इतने लोगों को मरने के बाद भी इस देश में यदि यूजीसी कानून लागू नहीं हुआ तो बहुत बड़ी विडंबना है, इस देश के लिए शर्म की बात है। इसका मतलब है कि चंद लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और ये देश को डेवलपमेंट नहीं होना। देश जो डेवलप होता है वो शिक्षा के आधार पर होता है। जब से सरकार आई हैं, मुझे ये बता दो बीजेपी सरकार ने एक भी यूनिवर्सिटी खोली हो सरकार के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जो सरकारी कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, इन्हें बता दो शिक्षा के द्वार इन्होंने बंद कर दिए, 90,000 स्कूल इन्होंने प्राइमरी बंद कर दिए। ये शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। लोगों को रोड पे आना पड़ेगा, आपको जन क्रांति जन आक्रोश में पैदा करनी होगी। इसके लिए एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी आपको। आप आने वाली आपकी जो जनरेशन है आपको पूजा करेंगी। इसलिए देश को बचाना है तो ये झूठे मखौटे पर रखे हैं ना देशद्रोही, ये बैठे हुए हैं देशभक्त, इन देशभक्तों से देश को बचाना है आपको, तो आपको अपने स्तर से सोचना होगा, संविधान के स्तर से सोचना होगा। संविधान में क्लियर रखा हुआ है, संविधान को बचाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। देश संविधान से ही बचेगा, आपके बच्चे जब ही बचेंगे। यानी ऐसे ही शोषण होता रहेगा भाई, ये 5 से 10% लोग आपको ऐसे ही मारते रहेंगे, लूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, कुछ नहीं होने का है। इसलिए क्रांति करो, देश तुम्हारा है और देश को ये लोग लूट रहे हैं, ये देश को गलत तरीके से हाथों में बांट रहे हैं। संविधान गलत लोगों के हाथों में है। सन 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश चला गया। लेकिन वो तो एक्ट को लागू ही नहीं करने दे रहे हैं 2026 वाले यूजीसी को। स्वर्ण कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। वो होगा ही नहीं लागू, हमने पहले ही बोल दिया। स्वर्ण 15-10% लोग, उन्हें तो मजा आ रहा है ना शोषण करने में। प्रोफेसर रेप करते हैं, पीएचडी की डिग्री जब देते हैं, जब पहले रेप कर लेते हैं उन लड़कियों का। ये स्टेटमेंट खूब आ रहे हैं, बुलाते हैं अपने कमरे में, रात को बुलाते हैं नंबर देने के नाम पे, प्रैक्टिकल में नंबर, शोध के नाम पे, ये वो सब ये रेप करते रहते हैं। बहुत करप्ट है ना। SC/ST एक्ट तो खत्म होना चाहिए। जब SC/ST एक्ट खत्म होगा तो जाति न खत्म करो ना, तो फिर एक दूसरे को कोई जाति को बोलेगा ना, जाति खत्म कर दो ना। SC/ST एक्ट खत्म करना चाहते हो तो आप सीधा यदि चाहते हैं तो आप। फर्जी केस होते हैं ऐसा कहते हैं वो लोग। ना तो फर्जी केस होने की जरूरत ना, जाति खत्म कर। ये जरूरत क्या है नाम के पीछे, शर्मा परमा, वो बद्दा है, चौबे, दुबे, त्रिपाठी उर्पाठी, क्या जरूरत है भाई? कोई जरूरत नहीं है, सीधा नाम रहने दो। मेरी तरफ से मनोज, खाली मनोज। ये जो है पैसे लेने के लिए केस दर्ज कराते हैं। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। यदि आप SC/ST एक्ट खत्म करना चाहते हैं तो ये जाति व्यवस्था खत्म कर दोगे। हाँ। सारी छुआछूत खत्म कर दो, ऊंच नीच खत्म कर दो, और आय के साधन समान अनुपात में बांट दो। जितनी जनसंख्या जिसकी जितनी, उसको जमीन बांट दो, इतने आय के साधन बांट दो, उसके हिसाब से नौकरी बांट दो, बैकलॉग जो खाली पड़ा है उसे भर दो पूरी तरह से। तो समस्याएं जो है ना, आप पर चलना नहीं आ रहा है। जानबूझ के आपको गरीब बनाया जा रहा है, जानबूझ के आपको पंगु बनाया जा रहा है। ऐसा ही इसलिए यानी सरकार में मेरा जैसा प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री भी आ जाए, तो मैं 1 महीने में सारी व्यवस्था सही कर दूं। इसलिए जानबूझकर ये ऐसा चाहते हैं। ये अनपढ़ लोग, गूंठा टेक लोग मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री बनाए जा रहे हैं। एक बार वो बना दी थी 12वीं पास शिक्षा मंत्री, सेंट्रल, स्मृति ईरानी। उस पर कुछ आता जाता है ना यार, कमाल है। हम जैसे LLM PhD आदमी को कुछ बनाया जाए तो हम सुधार भी करेगा कोई आदमी। हमारे खानदान में हमारे परदादा ने देश का संविधान बनाया, उनकी जो औलादें हैं वो रोड पे बैठी हुई। BN राव बनाए संविधान, ऐसा कहते हैं। BN राव तो उनका वो था, चाय पकड़ाता था, PA था। जैसा मेरे यहाँ मुंशी रहते हैं ना, मुंशी चाय पकड़ाते हैं, ऐसे उनको चाय पकड़ाता था बाबा साहब को, क्योंकि BN राव एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें था। और कानून बनाने वाला विधायक होना चाहिए, विधायक उसमें होना चाहिए कानून में। इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें यही नहीं पता कि कानून बनाने वाले की पावर किसके हाथ। UGC एक्ट लागू ना हो, मैंने पहले कह दी, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल लागू नहीं करेगा। तो ये सब खामोखा माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ें थी, कुछ नहीं, केवल माइंड डाइवर्ट। जागरूक बनो, संविधान को पढ़ो, किताबों को पढ़ो, अपने अधिकारों को पहचानो, तो आप जागरूक बने और किसी के भी अनुयायी ना बने। भगवान बुद्ध ने कहा है उस बात को माने जो तुम्हारी
कसौटी पर, दिमाग की कसौटी पर खड़ी उतरे साथियों। मैं जो बोल रहा हूँ सारे विद प्रूफ, विद एविडेंस, विद एग्जाम्पल, एक एक चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ जो मैंने बोला है। जैसे जैसे ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जैसे जैसे लूट मचाई जा रही है, इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ थे जिनके पुल बने हुए 200 साल तक चले और इनके 20 साल भी न चले। इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ थे जिनकी ट्रेनों के एक्सीडेंट नहीं होते थे, इनके एक्सीडेंट होते हैं। अंग्रेज़ों ने स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, आपको स्वास्थ्य दिया, आपको रोज़गार दिया। ये तो सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं भाई। क्यों? ये गुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को। जो बोलेगा उस पर FIR दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज मरवाएंगे उसे, जैसा अतीक अहमद मरवा दिया, मुख्तार अंसारी मरवा दिया, ऐसे मरवाएंगे उन लोगों को। देखो आप कमाल की बात, जैसे गौरी लंकेश मरवा दी थी। और आप देखिए आज की डेट में कोई भी व्यक्ति न्यूज़ देखना नहीं चाहता। पता कि न्यूज़ में निखालस गंद परोसी जा रही है, बीजेपी की बातें परोसी जा रही हैं केवल सोशल मीडिया पे ही जब तक जिंदा है। और सोशल मीडिया में भी लोगों के जो ना हैक करके उनके जो अकाउंट्स ब्लॉक करे जा रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स डाउन है, रोज़गार ख़त्म है, न्याय ख़त्म है, स्वास्थ्य ख़त्म है, सब समानता ख़त्म है, भाईचारा ख़त्म है, बंधुत्व ख़त्म है। हमारा जो संविधान जो कहता है वो न्याय की गारंटी देता है, भाईचारे की गारंटी देता है, समानता की गारंटी देता है, समरसता की बात करता है और अवसर की बात करता है। यहाँ कुछ नहीं है, सब खत्म किया जा रहा साथियों। समझो, जागरूक बनो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।